इन सब के बाद बारी आती है फोटो सेशंस की। सब लोग बारी बारी से फोटो निकलवाने जाते हैं, हम लोग साइड में बैठ जाते हैं फोटो वोटो निकलवा के और अपने ब्लॉग की तैयारी करने लगते हैं। और धमाका ये था भाई, इस प्रोग्राम का तो हमें पता ही नहीं था, ना ही किसी ने बताया कि डांसर्स आने वाली हैं, वो भी 5-5। इनके आने के बाद मैं अंजलि को छोड़ के बाहर आ जाती हूँ डांस देखने के लिए। भाई माहौल तो जम गया है, सब लोग बैठे हैं और यहाँ पे कुछ लोग तो बड़े ही मजे ले रहे थे, खासकर यहाँ के लड़के। और ये बहन जी को देखो, भले ही सामने कुछ हो रहा है, उन्हें सिर्फ अपने मोबाइल से मतलब है, फोटो निकालना है, स्नैप बनाना है, बस। सारी रात उसने स्नैप इतनी बनाई, मैं तो भाई मजे ले रही थी। सारी लड़कियां थी, इनमें सब बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, पर इनमें से जो एक लड़की थी, ये पर्पल कलर का जो लहंगा पहना है भी डांस कर रही है, भाई इतना प्यारा डांस कर रही थी ना, पूछो ही नहीं। बड़े ही मजे का डांस कर रही थी, मैं तो उसको बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसकी कमर सब कुछ बहुत ही अच्छा था उसका डांस। देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता है। फिर बारी आ जाती है रस्मों की, जो कुछ भी पूजा वगैरह होनी थी। दुल्हन अंदर से बाहर आ गई और मुझे यहाँ पर ले आई। फिर मैंने कहा भाई मुझे तो ब्लॉग बनाना ही है। मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी। पूजा वगैरह चल रही थी, जो भी हमारे यहाँ रस्में होती हैं पहले, ये सब जो चढ़ाए का सामान होता है ये चढ़ाया जाता है, पूजा वगैरह जो भी होती है ये सब हो रहा था। बारी बारी से सब में टीका लगाना, जो कुछ भी होता है सब हो रहा था। मुझे पूरी चीजें पता नहीं क्योंकि मैं ज्यादा शादियों में नहीं गई हूँ और ज्यादा शादियां देखी भी नहीं है मैंने। सिर्फ अपनी लाइफ में अभी तक शायद ये 7वीं या 8वीं शादी ही है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम चले जाते हैं वापस वहीं, क्योंकि यहाँ हमारा मन ही नहीं लग रहा था। और उनका ठीक है यार, फ्रेंड है, हम लोग फिर से वापस वहीं चले जाते हैं। और ये मुस्कान जी फिर से आ जाती हैं हमारे पास। ये पीछे जो है वो दुल्हन की बुआ जी बैठी हैं। मेरी नजर बार बार इन पे जा रही थी, ये कब अंदर आए और मैं कब जल्दी से खा लूं। ठीक है। फिर इसके बाद ये है पिछौड़, हमारे यहाँ इसको पिछौड़ा भी बोलते हैं, दुपट्टा भी और साल भी बोल देते हैं। तो ये पता नहीं कौन है, जीजा जी के साइड से हैं, उड़ा रहे थे तो हमने कहा ये उल्टा है, उन्होंने उसको सीधा किया और फिर सर पे डाला। ये रस्म का भी पता नहीं मुझे कौन सी रस्म है और कौन करते हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। फिर सामने से मैंने अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बनवा ली और फिर इन सब के बाद मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी थी, क्योंकि रात के बज गए थे 4। हमने कहा भाई चाय कॉफी कहाँ है, देखा जाए। फिर हम लोग निकल जाते हैं कॉफी पीने के लिए दुल्हन के पास, उसकी बहन बिठाने के लिए। भाई वो तो एकदम फ्री थी, क्योंकि हम लोग थे दुल्हन के पास, तो आने का उसको बेचारी को टाइम ही नहीं मिल रहा था, घर के कामों में लगी थी। हम लोग आ जाते हैं चाय पीने आए, हमें सामने जीजू दिख जाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई चाय लिए, हम लोग जल्दी वहां से निकल आए। चाय पीने के बाद भी बहुत तेज नींद आ रही थी, हमने सोचा फिर क्या किया जाए। हम लोग आ जाते हैं फिर से डांस देखने के लिए। हाँ डांस देखा, फिर से नींद चली गई। फिर तो नींद गायब, फुर्र फुर्र फुर्र। उनमें से ये जो डांसर्स हैं, ये एक आंटी हैं, ये बड़े ही अच्छे से डांस कर रही थी, मैं इनको देख रही थी। वो आंटी थी, लड़की नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छे से बढ़िया तरीके से जमा जमा के स्टेप और बड़ी प्यारी स्माइल के साथ कर रही थी। फिर आ जाती है इन रस्मों की बारी। यहाँ पे क्या होता है, जो कंकन होता है वो कंकन की रस्में पूरी की जाती हैं। कंकन जो बाद में दूल्हा दुल्हन होते हैं खोलते हैं, धागा जो कुछ भी होता है वो। हम लोग ना फिर इसको छोड़ के अंदर आ जाते हैं। मैंने अंदर आके देखा तो भाई इधर तो ये सब होने लगा है। उसकी दीदी थी ये, वो शायद जा रही थी तो वो रोने लगी। फिर बारी आती है फेरों की, यहाँ पे फेरे होने लगे थे। मैं सो गई थी बीच में, शायद 1-1.5 घंटे के लिए सो के उठा तो मैंने देखा ओ माय गॉड फेरे होने लगे हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं, फेरे देखते हैं। बस फिर यहाँ से तो सब शांत शांत सा हो गया था, क्योंकि सबको पता था अब विदा होने वाली है। तो विदा के टाइम पर तो भाई माहौल शांत हो ही जाता है। मुझे तो आंसू आने लगे थे। मैं नाश्ता कराने अंदर गई फेरों के पहले, तो भाई नाश्ता कराते कराते ही मुझे रोना आ गया।
भाई कुछ भी कहो, हमारी दुल्हन बड़ी ही प्यारी क्यूट सी लग रही थी और जीजाजी भी हमारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर पता नहीं ये कौन सी रस्में होने लगी, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। बस ये सब होने के बाद बारी आ जाती है विदाई की, हम लोग सब विदा करने फिर सब लोग यहाँ बैठे थे। यहाँ पे इसलिए बैठे थे क्योंकि विदाई के पहले ऐसे मतलब जो भी कुछ होता है सब करके यहाँ के जो घर के देवता वगैरह होते हैं उनके पैर पड़ के, और साली जी आ गई थी जुत्ती देने के लिए। सब लोग कहने लगे मांग लो, पर हमारी साली हमारी साली नहीं, हमारे जीजा जी की साली इतनी प्यारी और समझदार है, कहती है आपको जो भी नेक देना है, जितना भी देना है उतना ही दे दो। जीजा जी भी खुश हो गए। ठीक है, उसके बाद भी उसको बड़ी मोटी रकम मिल गई। ठीक है, वो खुश हो गई। बीच का जो भी प्रोग्राम है वो सारे मैंने रील्स में डाले हैं, वहां तो आपने देख ही लिया होगा। अब बारी आ जाती है घर जाने की। सब लोग कार से जा रहे थे, कुछ लोग ट्रैक्टर से जा रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो ट्रैक्टर से जाऊंगी, बहुत ही कम मौका मिलता है ऐसा बैठने का, और जल्दी भी थी क्योंकि ट्रैक्टर सबसे पहले जा रहा था। मैं ट्रैक्टर में बैठ जाती हूँ, साथ में अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। मम्मी और मुस्कान भी मेरे साथ आ जाती हैं। बड़ा मजा आया ट्रैक्टर के साथ, लेकिन रास्ते में आगे जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक हुआ। बारिश हो गई थोड़ी सी, वो तो सब ठीक था, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। बारिश होने के बाद जो ट्रैक्टर के पहिए हैं उससे पानी वापस ट्रॉली में आ रहा था हम लोगों के ऊपर। हम बोल रहे ये गंदा सा कीचड़ सा कहाँ से आ रहा है, फिर पता चला कि ट्रैक्टर के पहिए से कीचड़ जो पानी है वो अंदर आ रहा है। सब लोग गंदे हो गए थे। फिर हम निकल जाते हैं अपने घर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।